ओम शांति। भाई जी, आवाज ठीक है? हाँ जी, आप स्टार्ट कर सकते जी। ओम शांति। आज 21 अगस्त 2024 है। आज जो हम मुरली पढ़ने जा रहे हैं उसकी ओरिजिनल डेट है 11 अप्रैल 1981 और मुरली का शीर्षक है सत्यता की शक्ति से विश्व परिवर्तन। बाबा ने इस मुरली में सत्यता की शक्ति का महत्व समझाया है। बाबा ने इसमें हमें 2 टाइटल दिए हैं, विधि विधाता और सिद्धिदाता। और इसका आपने कहा है कि आपकी विशेष शक्ति है सत्यता अर्थात रियलिटी। बाबा ने विशेषकर यहाँ पे 4 सत्य प्रकट किए हैं जो बाबा ने हमें इस ज्ञान द्वारा हमें बताए हैं कि पहला सत्य स्वयं का अर्थात अपने आत्मा स्वरूप का। दूसरा सत्य परमात्मा हमारा पिता है। तीसरा सत्य कि यह सृष्टि चक्र अब समाप्त हो रहा है और फिर रिपीट होना है। चौथा सत्य कि यह संगम युग है। आगे बाबा ने कहा है कि सत्य के 2 अर्थ है, सत्य और अविनाशी। और इस मुरली में बाबा ने सत्यता की शक्ति से क्या क्या होता है यह भी समझाया है। तो आइए अपने सत्य स्वरूप में स्थित होकर बाबा के महावाक्य सुनते हैं। आज की यह सभा कौन सी है? यह है विधि विधाताओं की सभा, सिद्धिदाताओं की सभा। अपने को ऐसे विधि विधाता व सिद्धिदाता समझते हो? इस सभा की विशेषताओं को जानते हो? विधि विधाताओं की विशेष शक्ति है जिस द्वारा सेकंड में सर्व को विधि द्वारा सिद्धि स्वरूप बना सकते हैं। उसको जानते हो? वह है सत्यता अर्थात रियलिटी। सत्यता ही महानता है, सत्यता की ही मान्यता है। वह सत्यता अर्थात महानता स्पष्ट रूप से जानते हो। विशेष विधि ही सत्यता के आधार पर है। पहला फाउंडेशन अपनी नॉलेज अर्थात अपने स्वरूप में सत्यता देखो। सत्य स्वरूप क्या है और मानते क्या थे? तो पहला सत्य हुआ आत्मा स्वरूप का। जब तक यह सत्य नहीं जाना तो महानता थी? महान थे वह महान के पुजारी थे। जब अपने आप को जाना तो क्या बन गए? महान आत्मा बन गए। बाबा यहाँ समझाते हैं ना कई मुरलियों में कि जब आप स्वयं को देहधारी समझते हुए और अपने ही पूज्य स्वरूप के आगे अपने को हीन घोषित करते थे, गाते थे, अपनी हीनता के गाते थे। तो बाबा ने कहा कि जब अपना सत्य स्वरूप आपने जाना पहचाना तो क्या बन गए? महान आत्मा बन गए। स्वयं की महानता को पहचान गए। आगे बाबा कहते हैं सत्यता की अथॉरिटी से औरों को भी कहते हो हम आत्मा है। इसी प्रकार से सत्य बाप का सत्य परिचय मिलने से अथॉरिटी से कहते हो परमात्मा हमारा बाप है।
वर्षे के अधिकार की शक्ति से कहते हो, बाप हमारा और हम बाप के। ऐसे अपनी रचना के व सृष्टि चक्र के सत्य परिचय को अथॉरिटी से सुनाते हो। अब यह सृष्टि चक्र समाप्त हो, फिर से रिपीट होना है। अब संगम का युग है, न कि कलयुग। चाहे सारी विश्व की विद्वान पंडित और अनेक आत्माएं शास्त्र प्रमाण कलयुग ही मानते, लेकिन आप 5 पांडव अर्थात कोटों में भी कोई थोड़ी सी आत्माएं चैलेंज करते हो, ये अभी कलयुग नहीं संगम युग है। यह किस अथॉरिटी से? सत्यता की महानता के कारण। विश्व में मैसेज देते हो कि आओ और आकर समझो। सोए हुए कुंभकर्णों को जगाकर कहते हो, समय आ गया। यही सत बाप, सत शिक्षक, सतगुरु द्वारा सत्यता की शक्ति मिली है। अनुभव करते हो, यही सत्यता है। सत के 2 अर्थ है। एक सत अर्थात सत्य, दूसरा सत अर्थात अविनाशी। तो बाप सत्य भी है और अविनाशी भी है। इसलिए बाप द्वारा जो परिचय मिला वह सब सत अर्थात सत्य और अविनाशी है। भक्त लोग भी बाप की महिमा गाते हैं। सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम भी मानते और अविनाशी मानते। गॉड इज ट्रुथ भी मानते। तो बाप द्वारा सत्यता की अथॉरिटी प्राप्त हो गई है। यह भी वर्षा मिला है लेना। सत्यता की अथॉरिटी वाले का गायन भी सुना है। उसकी निशानी क्या होगी? सिंधी में कहावत है, सच तो मीठो मच। और भी कहावत है, सत्य की नाव हिलेगी लेकिन डूब नहीं सकती। आपको भी हिलाने की कोशिश तो बहुत करते हैं ना। यह झूठ है, कल्पना है, लेकिन सच तो मीठो मच। बाबा कहते हैं, दुनिया के लोग मानते नहीं है। जो हम कहते हैं, जो हमने बाबा से ज्ञान लिया है, उसको सत्य नहीं मानते हैं और उसे झूठ घोषित करना या कल्पना है हमारी, ऐसा वो सिद्ध करने की कोशिश करते हैं। हमें हिलाने की, हमारे निश्चय को हिलाने की कोशिश करते हैं। लेकिन बाबा कहते हैं, सच तो मिठो नच। आप सत्यता की महानता के नशे में सदा खुशी के झूले में झूलते रहते, खुशी में नाचते रहते हो। जितना वह हिलाने की कोशिश करते, उतना ही क्या होता? आपके झूले को हिलाने से और ही ज्यादा झूलते हैं। बाबा कहते हैं, जितना वो हमारे निश्चय को हिलाने की कोशिश करते हैं, उतना ही और हम निश्चय बुद्धि होते जाते हैं और दृढ़ होते जाते हैं। आपको नहीं हिलाते, लेकिन झूले को हिलाते। और ही उसको धन्यवाद दो कि हम बाप के साथ झूले, आप झुलाओ। बाबा कहते हैं, ऐसी आत्माओं को भी हमें धन्यवाद देना है। क्यों? क्योंकि उनके कारण और भी हमारी दृढ़ता पक्की होती जाती है, हमारा निश्चय पक्का होता जाता है और हम झूलते हैं बाबा के साथ। यह हिलाना नहीं, लेकिन झूलना है।
ऐसे अनुभव करते हो। हिलते नहीं हो लेकिन झूलते हो ना। सत्यता की शक्ति सारी प्रकृति को ही सतो प्रधान बना देती है। अब आके यहाँ बाबा विस्तार से बता रहे हैं कि सत्यता की शक्ति से क्या क्या होता है। पहले बाबा ने कहा कि सत्यता की शक्ति सारी प्रकृति को ही सत्व प्रधान बना देती है। युग को सतयुगी बना देती है। सर्व आत्माओं के सदगति की तकदीर बना देती है। हर आत्मा आपके सत्यता की शक्ति द्वारा अपने अपनी यथाशक्ति अपने धर्म में अपने समय पर गति के बाद सदगति में ही अवतरित होंगे। क्योंकि विधि विधाताओं द्वारा संगम युग पर अंत तक भी बाप को याद करने की विधि का संदेश जरूर मिलना है। तो हमसे कौन सा संदेश जाने वाला है? बाबा को याद करने का। फिर किसको वाणी धारा, किसी को चित्रों द्वारा, किसी को समाचारों द्वारा, किसको आप सबके पावरफुल वाइब्रेशंस द्वारा, किसको अंतिम विनाश लीला की हलचल द्वारा, वैराग्य वृत्ति के वायुमंडल द्वारा। तो ये सारे अलग अलग प्रकार है जिससे हर आत्मा को संदेश मिलेगा। तो जैसे जैसे हमारी सेवाएं हुई उस प्रकार से बाबा बता रहे, किसी को वाणी द्वारा, चित्रों द्वारा, समाचारों द्वारा, पावरफुल वाइब्रेशन यानी कि मनसा सेवा, और कभी किसी किसी आत्माओं को लास्ट में विनाश की लीला की हलचल द्वारा, वैराग्य वृत्ति के वायुमंडल द्वारा भी संदेश मिलेगा। यह सब साइंस के साधन आपके इस संदेश देने के कार्य में सहयोगी होंगे। आगे बाबा कहते हैं, संगम पर ही प्रकृति सहयोगी बनने का अपना पाठ आरंभ कर देगी। सब तरफ से प्रकृतिपति का और मास्टर प्रकृतिपति का आयोजन करेगी। आयोजन अर्थात सत्कार करेगी। सब तरफ से आफरीन और नफर होगी। फिर क्या करेंगे? यह जो भक्ति में गायन है, हर प्रकृति के तत्व को देवता के रूप में दिखाया है। सूर्य देवता जैसे है, बोला जाता है सूर्य को पूजते हैं, वैसे फिर जैसे वर्षा के देवता बनाया है इंद्र, वैसे बाबा कहते हैं हर प्रकृति के तत्व का को देवता का रूप दिखाया है। देवता अर्थात देने वाला। तो अंत में यह सब प्रकृति के तत्व आप सबको सहयोग देने वाले दाता बन जाएंगे। यह सागर भी को सहयोग देंगे। चारों ओर की सामग्री भारत की धरनी पर लाने में सहयोगी होंगे। इसलिए कहते हैं सागर के रत्नों की थालियां दी। ऐसे ही धरनी की हलचल सारी वैल्यूएबल वस्तु आप श्रेष्ठ आत्माओं के लिए एक स्थान भारत में इकट्ठी कर देने में सहयोगी होगी। इंद्र देवता कहते हैं ना, तो बरसात भी धरनी की सफाई के सहयोग में हाजिर हो जाएगी। बाबा कहते हैं इतना सारा कीचड़ा आप तो नहीं साफ करेंगे, यह सारा प्रकृति का सहयोग मिलेगा। कुछ वायु उड़ाएगी, कुछ बरसात साथ ले जाएगी। अग्नि को तो जानते ही हो,
अग्नि भी सफाया करती है ना, प्योर कर देती है चीजों को। तो बाबा कहते हैं अग्नि को तो जानते ही हो। तो अंत में यह सब तत्व आप श्रेष्ठ आत्माओं को सहयोग देने वाले देवता बनेंगे और सर्व आत्माएं अनुभव करेंगी। फिर भक्ति में जो अब सहयोग देने के कर्तव्य कारण देवता बने, उस कर्तव्य का अर्थ भूल तत्वों को देवताओं का या मनुष्य का रूप दे देते हैं। जैसे सूर्य है तत्व, लेकिन मनुष्य रूप दे दिया है, तो समझा विधि विधाता बन क्या कार्य करना है। बाबा का बेहद का शुक्रिया, बेहद का धन्यवाद। ओम शांति। ओम शांति। अभी 1 मिनट साइलेंस में रहेंगे, बाद में सभी मेरे चिंतन शेयर करेंगे। ओम शांति। अभी सभी अपना चिंतन शेयर कर सकते हैं। जी गायत्री बहन। ओम शांति। आज बाबा ने सत्यता की शक्ति से विश्व परिवर्तन में कहा है कि पहले तो मैंने इनको समानों में निश्चित कर लिया, मैं मास्टर विधि विधाता आत्मा हूँ, मैं सिद्धिदाता आत्मा हूँ। अब इन दोनों को सेकंड में अपनाने के लिए बाबा ने कहा कि रियलिटी की मतलब सत्यता की शक्ति होनी चाहिए, क्योंकि सत्यता ही महानता है और सत्यता ही मान्यता है। और बाबा ने इसमें सत्यता के लिए कहा कि मैं सत्य स्वरूप हूँ, कि मैं आत्मा हूँ। बाप सत्य स्वरूप है, वो हमारा बाप है। सृष्टि चक्र सत्य स्वरूप है, क्योंकि यह समय सत्य स्वरूप है, क्योंकि यह संगम चल रहा है। सत बाप सत टीचर सतगुरु ने ही हमें सत्यता की अनुभूति दिलाई है, क्योंकि सत्य सत्य भी है और अविनाशी भी। ओम शांति। ओम शांति। बहुत अच्छा। जी गैलेक्सी J4। ओम शांति दीदी, गुड मॉर्निंग सभी परिवार में। बाबा ने आज कहा है सत्य बाप का सत्य परिचय मिलने से तू अथॉरिटी से कहते हो परमात्मा हमारा बाप है। ओम शांति। जी रवि दी बहन। ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। तो आज बाबा बता रहे हैं कि सत्यता की महानता में मुझे दृढ़ रहना है। तो सबसे पहला सत्य कि मैं आत्मा हूँ, एनर्जी हूँ, एक श्रेष्ठ पूज्य स्वरूप आत्मा हूँ। तो इस स्वमान में मुझे दृढ़ रहना है। खुद को बार बार दिन में अनेकों बार इस स्वमान से मुझे स्वमान रखते हुए मुझे हर्षित रहना है। दूसरा सत्य परमात्मा शिव बाबा मेरा बाप है। इस सत्य में मुझे दृढ़ रहना है कि परमात्मा हर घड़ी मुझ पर अपनी प्रकाश की किरणें मुझ पर और मेरे द्वारा सर्व विश्व पर ये किरणें फैल रही हैं। फिर तीसरा सत्य सृष्टि चक्र समाप्त होना है और फिर से रिपीट होना है। तो मुझ आत्मा को सदा ये याद रहे कि अब मुझ आत्मा को अब घर जाना है। हर घड़ी अंतिम घड़ी है
और मुझे अब घर जाना है और फिर से नया सृष्टि चक्र आरंभ होना ही है। और फिर चौथा सत्य कि ये जो समय है, ये समय संगम युगी समय चल रहा है, एक श्रेष्ठ समय है, वरदानी समय चल रहा है, जिसमें मैं आत्मा अपने आप को श्रेष्ठ बना सकती हूँ और बाबा का सहयोगी, बाबा मेरा सहयोगी और मैं बाबा का सहयोगी। तो इन सत्यों में मुझे सदा दृढ़ रहना है। और फिर बाबा कह रहे हैं हर आत्मा को संदेश देना है अपनी मीठी वाणी द्वारा, पावरफुल वाइब्रेशंस के द्वारा और वैराग्य वृत्ति के द्वारा हर आत्मा को ये संदेश मिले। ओम शांति। शांति। बहुत अच्छा बताया जी नमिता बहन। ओम शांति दीदी। ओम शांति। बाबा ने कहा कि सत्यता की महानता से हम सब ब्राह्मण बच्चे खुशी के झूले में झूलते रहते हैं, क्योंकि सत्यता की अथॉरिटी से हम सबको कह रहे हैं कि हम आत्माएं हैं और परमात्मा हमारा बाप है। बाबा के सारे बच्चे की अधिकारी बन कहते हैं कि बाबा हमारा और हम बाबा का। तो कितना भी माया हमको हिलाने की कोशिश कर रहे हैं, हमको हिला नहीं सकता, क्योंकि परमात्मा हमारा साथ है और हम सत्यता को, शक्ति को अपनाया है। तो वो माया हमको और माया हमको हिला नहीं सकते, लेकिन माया हमको और ज्यादा बाबा के नजदीक आने के लिए हमको मजबूर करता है। तो बुद्धि को भी और पक्का करता है और सत्यता की शक्तिशाली बनाता है। सत्यता की शक्ति में हमको और शक्तिशाली बनाता है। हमारा स्थिति को और सत्यता के आधार से, और हमारा स्थिति सत्यता के आधार से और अचल अडल बनता है, क्योंकि परमात्मा हमारा साथ है और हम परमात्मा के साथ कंबाइंड है। ओम शांति। जी जैसे बाबा ने कहा ना कि सोच तो बिठो नच, सोच की न हिलेगी हाँ। लेकिन डूब नहीं सकती। तो ये जो सारा सत्य जो बाबा हमें मिला है वो किससे मिला है? स्वयं भगवान से, है ना, उस विश्व विधाता से। तो हमें तो बिल्कुल भी डरना नहीं है या फिर हलचल में नहीं आना है ना। हाँ। वो तो पॉसिबल ही नहीं है, बल्कि हमें तो उसके साथ झूले में झूलना है। यानी जितना लोग खींचेंगे अपनी ओर या फिर माया हिलाने की कोशिश करेंगे, तो बाबा कहते माया आपको नहीं हिला रही, आपको झूले में झुला रही है। कितना स्वीट है ना ये, झूले में झूलना, और वो भी माया हिला रही। जी अरुणा बहन आप शेयर करें। ओम शांति। आज बाबा ने कहा कि जैसे सत्यता के अनुभव से ही पांचों तत्व ही सहयोगी बनेंगे। जैसे सतयुग की स्थापना हो रही है तो सतयुग की स्थापना हो जाएगी। तो जैसे बाबा ने स्पष्ट किया है अग्नि कैसे करेगी, पानी कैसे करेगी। तो ओम शांति। जी रीमा बहन। ओम शांति। आज प्यारे बाप दादा ने हम सभी को बताया कि एक होता है ना सत्य, एक है सत्य। तो सत्य जो अविनाशी है, सत्य बाप है ना, तो परमात्मा अविनाशी है, आत्मा अविनाशी है ना। तो ये सत्य है, हमेशा सत्य है। और सत्य जो होता है कि उस समय के लिए सत्य है, फिर बदल, जैसे कि अभी हम सब लोग इस जूम मीटिंग से जुड़े हैं, ये सत्य है। फिर उसके बाद अपने काम में करेंगे, वो भी सत्य है उस समय के लिए। लेकिन सत्य जो होता है वो अविनाशी है। तो इसीलिए तो भक्ति में हम सभी परमात्मा का कितना गायन करते हैं कि सत्यम शिवम सुंदरम, अर्थात सत्य ही शिव है और शिव ही सुंदर है ना। तो इसका बहुत ही जो सत्यम सत्य है, परमात्मा ही सत्य, सत्य चित आनंद स्वरूप जिनका गायन है, जिनका सब हम सभी जानते हैं, वो सत्य है, चित्त आनंद स्वरूप है।
तो इस तरह हम सब महिमा करते हैं सत्यम शिवम सुंदरम बाबा की। ओम शांति। जी हाँ, पुरुषोत्तम भाई जी आप शेयर करो। ओम शांति। जैसे बाबा ने आज कहा है कि संगम युग पर अंत तक भी बाबा को याद करने की विधि का संदेश जरूर मिलता है। तो बाबा ने बोला कि किसी को चित्रों द्वारा, किसी को समाचारों द्वारा, किसी को अंतिम विनाश की लीला द्वारा, हलचल द्वारा ये संदेश मिलता रहेगा। ऐसे आज की साकार वाणी में भी बाबा ने यही कहा है कि आगे चलकर बहुतों को ये डायरेक्शन मिलेगा कि तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियों के पास जाओ, तो तुमको ये वैकुंठ का प्रिंस का ज्ञान देंगे। माना ये जो हम अव्यक्त मुरली क्लब में जुड़ रहे हैं और जो साकार का कोर्स चल रहा है, तो ये बहुत कभी कभी इसमें सिमिलरिटी रहती है, सिमेट्रिक रहता है कि दोनों जगह पर सेम रहता है। ओम शांति। थैंक यू। जी कई बार सेम चीज बाबा जो अव्यक्त मूल्य में कहते हैं वही उसी का साकार मूल्य में भी होता है। जी सावित्री बहन आप शेयर कर सकते हैं। तो इसी को बढ़ाते हैं। ओम शांति सभी को। तो बाबा ने बोला कि आपका बोल सत्य वचन के रूप में गाया जाता है। तो बाबा बोलते हैं आज तक भी एक आधा वचन लेने से आपको महान अनुभव करते आप, मतलब बाबा का है कि सत्यता की जो शक्ति से, जो इतनी बड़ी सत्यता की शक्ति है कि आपका देश भी अविनाशी बन जाए। जो अविनाशी बात चली है तो भेष में भी अविनाशी बन जाता है। आधा कल्प देवताई भेष में रहेंगे, आधा कल्प देवताई भेष के का यादगार। तो अब तक भी भगत लोग आपके चित्रों को भी ड्रेस से सजाते हैं। कर्तव्य और चरित्र यह सब सत्य हो गए। तो बाबा ने जो ये यादगार की बात बताई, तो कर्तव्य का यादगार जो भागवत में दिया और चरित्रों का कहानियों में दिया, तो ये सब सत्य सत्य हो गए। तो जैसे पहले बोलते थे एक भजन था कि विधि का विधान जान, जो भी होगा वो सत्य ही होगा। विधि का विधान जान, हानि लाभ सहते रहिए, जाई विधि रखे अंतहि। तो उसी तरह से हम अपना कैसे ये कल्प हम पूरा करते हैं। तो बाबा ने जैसे खान पान, अमृत पीना, ये सब सत्य हो गया। जो हम अभी ये अमृत पी रहे ये सब सत्य हो जाएगा। तो होने से क्या होगा, हमारे कर्तव्य व हर कर्म का भी यादगार बन जाएगा। तो बाबा ने इतनी बड़ी अथॉरिटी से जो सबको चैलेंज करते हो, ये सेवा करते हो, वो पूछ रहे बाबा। तो यहाँ पर नए नए का भी बाबा ने बहुत अच्छा बताया है कि ऐसे तो नहीं समझते हम थोड़े हैं, लेकिन ऑलमाइटी अथॉरिटी आपका साथी है। तो सत्य की शक्ति वाले हो, पांच नहीं हो, लेकिन विश्व का रचिता आपका साथी है। फलक से बोलो, मानेंगे नहीं मानेंगे। बहुत ही सुंदर कहें, कैसे कहें, ये सब संकल्प तो आते हैं ना। हाँ बाबा आते हैं। तो जहाँ सत्यता वहां सत्य बात है, वहां सदा विजय है। ओम शांति। जी बहुत सुंदर। जी नमिता बहन आपका माइक अनम्यूट है, आप कुछ कहना चाहते हैं। ओम शांति दीदी, मैंने बोल दिया गलती से। ओके ओम कोई शांति। बात नहीं। जी विजय थैंक यू। भाई जी। ओम शांति। यह ब्रह्मा कुमार आत्म प्रकाश भाई ने जो सत्यता की शक्ति के ऊपर प्रस्तावना लिखी है वो मैं पढ़ रहा हूँ। सत्यता की महिमा अपार है, भगवान को भी सत्य कहते। सत्यम शिवम सुंदरम उनकी ही महिमा है, उन्हें अति प्रिय है सत्य, इसलिए वे कहते हैं सच्चे दिल पर साहेब राजी। भगवान को पसंद है सच्चे दिल वाले, नंबर भी बनते हैं सच्चे दिल के आधार से, सेवा के आधार से नहीं। सत्य के दो अर्थ है, एक सत्य अर्थात सत्य, दूसरा सत अर्थात अविनाशी। परमपिता सत्य भी है अविनाशी भी है, उनके द्वारा जो ज्ञान मिलता है वह भी सत्य और अविनाशी है। सबसे पहला सत्य ज्ञान है अपने सत्य और अविनाशी स्वरूप को जानना और उस पर टिकना। सत्य स्वरूप है आत्मिक स्वरूप। अंत सबसे पहला सत्य है, मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ। इस सत्य में टिकने पर ही अन्य सभी
अन्य सभी सत्य जीवन में आते हैं। इसी स्मृति के आधार पर सत्कर्म होते हैं। सत्य पिता परमात्मा की सत्य पहचान से असत्यता का अंध संस्कार स्वतः समाप्त हो जाता है। सत्यता की शक्ति सहज ही प्रकृतिजीत मायाजीत बना देती है। सत्यता की शक्ति वाला सदा निर्भय होता है। वह बेफिक्र होकर खुशी में नाचता है। सत्यता की आगे असत्य टिक नहीं सकता। भक्ति मार्ग में श्री कृष्ण को सागर के बीच सांप के ऊपर नृत्य करते दिखाया है। इसका भावार्थ यही है कि कैसी भी भयानक परिस्थिति हो, माया के विकराल रूप हो, संबंध संपर्क वाले परेशान करने वाले हो, वायुमंडल कितना भी जहरीला हो, लेकिन सत्यता की शक्ति वाला इन सब को खुशी में नाचने की स्टेज बना देता है। सत्य की नैया डगमग खेल कर सकती है, लेकिन डूब नहीं सकती। सत्यता और शीतलता सदा सहज सफलता दिलाती है। एक तरफ सत्यता की शक्ति से ऊंचा नशा, दूसरी तरफ शीतलता की शक्ति से मैं करने वाले को भी बाबा बाबा कहना सिखा देना। आज विश्व का हर मानव किसी न किसी अग्नि में जल रहा है। ऐसे जलते मानव को पहले शीतलता की शक्ति से शीतल करो, फिर वह सत्य को जान सकेगा। कई सोचते हैं मैं तो सत्य हूँ, पर दूसरे मेरे को नहीं जानते। परंतु सत्यता की खुशबू कभी छिप नहीं सकती, मिट नहीं सकती। ओम शांति। ओम शांति। जी शुक्रिया भाई जी, आपने बहुत सुंदर शेयरिंग की। जी एंजल आशा बहन। ओम शांति दीदी। आज बाबा ने मुरली में कहा कि अंत में ये सब प्रकृति के तत्व हम विधि विधाताओं सिद्धिदाताओं को सहयोग देने वाले दाता बन जाएंगे। और बाबा ने कई मूल्यों में भी कहा है कि ये 5 तत्व अंत में एक साथ कार्य करेंगे। तो बाबा ने आज कहा कि इतना सारा किचड़ा अंत में हम बच्चे तो साफ नहीं करेंगे, यह सारा प्रकृति का सहयोग हमें मिलेगा। कुछ वायु उड़ाएगी, कुछ बरसात साथ ले जाएगी और अग्नि भी अपना कार्य करेगी। तो अंत में ये सब तत्व हम श्रेष्ठ आत्माओं को सहयोग देने वाले देवता बनेंगे और सर्व आत्माएं भी ये अनुभव करेंगे। तो फिर भक्ति में इसी से ही जो अब ये सहयोग देते हैं और इसी का ही गायन है। और बाबा ने कहा कि इसके लिए उन्हें देवता बने हैं। उस कर्तव्य का अर्थ भूत तत्व को देवता के रूप में मनुष्य आज पूज रहे हैं। तो जैसे सूर्य है तत्व, लेकिन मनुष्य रूप दे दिया है, ऐसे बाबा ने कहा। ओम शांति। जी बाबा ने कहा ना कि जो भी 5 तत्व है प्रकृति के, वो आपको सहयोग देंगे। जो पूरा युग परिवर्तन होगा उसमें जो प्रकृति जो मेजर पार्ट बजाने वाली है, तो वो विनाश में जो मेजर पार्ट उसका होगा, वो वैसे तो दूसरों के लिए विनाश यानी कि अकल्याण, लेकिन बाबा कहते हैं उसमें भी आपका कल्याण होगा। किस प्रकार से प्रकृति के सारे तत्व आपको सहयोग देंगे। तो प्रकृति को सहयोगी बनाने के लिए हमें भी क्या करना है, क्योंकि लास्ट में ये जो जितना हमने पाठ पढ़ा है उसमें बाबा ने कहा है तो समझा विधि विधाता बन क्या कार्य करना है। तो प्रकृति के 5 तत्वों को सहयोगी बनाना कैसे होगा, ये क्या उसके लिए क्या विधि अपनाए हम। जी कविता ओम बहन। शांति। हाँ, हाँ कविता सभी बहन बोले। प्रकृति को। जी, आवाज आ रही है? जी जी। तो प्रकृति को सहयोग बनाने के लिए हमें तो पहले, क्योंकि प्रकृति की जो हालत है वो हमारे कारण ही है।
जी बोले दीदी। तो अभी उसे बैक टू ओरिजिनल स्टेट लाने के लिए, जैसे कि बाबा भी हमें आके यही कहते हैं ना, बच्चे तुम तो कितने अच्छे थे, माने तुम तो सतोप्रधान थे, तुम देवता थे, अभी तुम ऐसे बन गए हो, क्यों? क्योंकि रावण और माया के कारण, विकारों के कारण। तो अभी बैक टू ओरिजिनल स्टेट में आने के लिए जितना हम खुद को अपनी ओरिजिनलिटी में रखते हैं कि मैं आत्मा हूँ और जो मेरे गुण हैं, शक्तियां हैं, उसको अनुभव करते हैं, तो वो जो प्रभाव है वो प्रकृति पे पड़ता है। तो वो भी धीरे धीरे जैसे सहयोगी बनती है। इसलिए ज्यादातर योग के टाइम में कहते हैं कि प्रकृति को साकाश दो। जितना हम अपने सत्यता में रहते हैं उतना ही प्रभाव प्रकृति के पांचों तत्व पे पड़ता है। इसलिए हमें हर दिन हर दिन कहने, जैसे बाबा कहते हैं, निरंतर योगी बनो। तो जितना जितना हम अपने सत्यता में रहेंगे उतना ही प्रभाव प्रकृति पे रहेगा और वो ऑटोमेटिक सहयोगी बन जाएगी। ओम शांति। जी बहुत सुंदर। कि हमें रोज प्रकृति को प्रकाश देनी है ना, ताकि वो भी अपने पवित्र स्वरूप में, सत्य स्वरूप में आ जाए। जी एंजल आशा बहन। ओम शांति दीदी, जो प्रश्न आपने पूछा अभी प्रकृति को सहयोग देने के लिए, तो मैं अपने से प्रैक्टिस करती हूँ कि सात गुणों से प्रकाश देती हूँ, जो अभी दीदी ने ही बताया। और मैं प्रकृति को 5000 वर्ष तक मुझ आत्मा को पालना देने के लिए शुक्रिया देती हूँ। और जाने अनजाने में मैंने प्रकृति को दुख दिया है, तो इसलिए मैं माफी भी मांगती हूँ। और ब्रह्म भोजन सबको ब्रह्म भोजन में मैं प्रकृति को भी लास्ट में देती हूँ कि ब्रह्म भोजन लास्ट में भोग लगाने के बाद सबको भोजन देने के बाद जैसे बाबा मम्मा और और सर्वात्माएं ब्राह्मण परिवार, और लास्ट में मैं प्रकृति को भी ब्रह्म भोजन देती हूँ। और ऐसे में प्रैक्टिस करती हूँ। ओम शांति। जी जी बहुत सुंदर, है ना। जितना हम वो हमारे सहयोगी बने, उससे पहले हमें उनका सहयोगी बनना है और उनको धन्यवाद देना तो बनता ही है। जी अरुणा बहन, आप पहले शेयर करें, फिर नमिता बहन बोले। ओम शांति। अमृत वेले और नमाशामृत दोनों वेले और सहयोग की शक्ति की अंगुली देना चाहिए, तो ही प्रकृति का तत्व सहयोगी बने। ओम शांति। जी जी नमिता बहन। कौन शांति दीदी। बाबा ने कहा कि, हाँ बाबा ने कहा कि जितना हम हमारा अंदर का प्रकृति को बदलेंगे, तो हमारा अंदर से जो अंदर के प्रकृति को बदलेंगे तो माया से बदल जाएंगे, मायाजीत बनेंगे। तो हमारा वाइब्रेशन से वायुमंडल भी ऐसे बनेंगे, तो अंत के समय भी हमारा वाइब्रेशन प्रकृति को भी बदल सकेंगे। हमारा वाइब्रेशन से जैसे इंद्र भी बरसाते हैं, समुद्र भी किचड़ा को साफ करते हैं, अग्नि में भी है। तो जब हम हमारा अंदर का प्रकृति के विजय पा लेते हैं, तो बाहर का प्रकृति को विजय पा लेंगे। ओम शांति। तो ये भी जी बहुत हमारा सुंदर बात सहयोग कही। है। हाँ, ये भी हमारा सहयोग है। जी जी हम आत्माओं का, बहुत ब्रह्म सुंदर बात आत्मा कही आपने। हाँ, कि हम अपने सत्य स्वरूप में, स्वरूप पवित्र में स्वरूप में रहेंगे। जितना हम टेकेंगे। जी हाँ, ओम शांति। और किसी को कुछ शेयर करना है? ओम शांति। अभी टाइम भी हो गया है, तो हम सभी मेन स्क्रीन पर रहेंगे। पोल लॉन्च हो रहा है, बाद में बहन हमें होमवर्क को योग कराएंगे। ओम शांति।
जी, तो आज हम जैसे अभी सारा शेयरिंग हुआ, उस प्रकार आज हम यही होमवर्क लेते हैं कि हम स्वयं के सत्य स्वरूप में स्थित होकर सत्य बाबा की याद में बैठेंगे और सत्यता की शक्ति के वाइब्रेशंस फैलाएंगे और प्रकृति के पांचों तत्वों को भी प्रकाश देंगे। जितनी बार हो सके उतनी बार हम ये जरूर करेंगे ताकि प्रकृति हमारी सहयोगी बनकर रहे। अब इसी को हम आज हम योग में भी प्रयोग कर लेते हैं। शांति। मैं ज्योति बिंदु आत्मा हूँ। अपने इस सत्य स्वरूप को देखें। प्रकृति के मध्य में एक दिव्य ज्योति आत्मा अपने सम्मुख अपने सत्य अविनाशी पिता को देखें। ज्योति बिंदु बाबा बाबा से सत्यता की पवित्रता की किरणें मुझ में समा रही है। मुझसे होकर यह किरणें चारों ओर फैल रही हैं। दूर दूर तक अनेक आत्माओं तक पहुंच रही है। हर एक आत्मा अपने पवित्र सत्य स्वरूप में स्वयं को जान रही है और अपने सत्य पिता की ओर आकर्षित होते हुए बाबा के घर की ओर जा रही है। और अभी अपने सामने प्रकृति के पांचों तत्वों को देखें। जो कि अभी अपने विकराल स्वरूप में है, तमो प्रधान स्वरूप में है। बाबा से मिल रही सत्यता की शक्ति की किरणें मुझ आत्मा द्वारा इन पांचों तत्वों पर भी पड़ रही।
धीरे धीरे पांचों तत्व अपने सत्य सहयोगी स्वरूप में स्थित हो रही है। हर एक प्रकृति के तत्व को मैं आत्मा धन्यवाद करती हूँ, शुक्रिया करती हूँ कि सारे कल्प में ये मेरी सहयोगी होकर रही है और आगे भी सहयोगी बनकर रहेंगी। शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। शुक्रिया, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया परिवार। ओम ओम शांति। शांति। ओम शांति। शुक्रिया शुक्रिया। थैंक यू बाबा। शुक्रिया ओम शुक्रिया दीदी।